जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कि हमारे फिजिक्स का दूसरा अध्याय है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से लेके आया हूँ जो कि रिलेशन बताना है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस के बीच। प्रतिबिंब दूरी, फोकस, वस्तु दूरी और फोकस के बीच जो है हम लोग को संबंध बताना है। माइक थोड़ा सा, हाँ, संबंध बताना है इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे कि ये हमारा जो मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है दोस्तों कि ये जो हमारा अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस में सिद्ध करना है हम लोग को 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको प्रूव करेंगे और बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। बस प्यारे दोस्तों, एकदम शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए और आप लोग, मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ से सीखने के बाद और कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग चलते। फर्स्ट जो इसका होता है, फर्स्ट इसका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो है इसका बनाएंगे प्रतिबिंब चित्र। अगर जो आप लोग चित्र बनाना सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं सीखे हैं कि लेंस में सर प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उस वीडियो को हमारे जो इस चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब, में सारी चीज़ों के यहाँ पर वीडियो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो हम अवतल लेंस में दिए गए हैं, सबसे फर्स्ट टाइम अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होता है कि आप कहीं भी वस्तु को रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल ही बनेगा, तो उसका ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनेगा, अर्थात आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। यहाँ पे भी देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या रखें, ये जो दोस्तों ये जो बिंदु होता है प्रकाश केंद्र होता है। प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच में हम कोई वस्तु को रखे हैं और रखने के बाद इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे रखा है वस्तु को हम रखें ए बी और उसका जो प्रतिबिंब बना है A', B'। आप एकदम आराम से स्केल के द्वारा खींचिए और एकदम बहुत सटीकता से, बहुत ही एकदम बढ़िया से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बस इस प्रतिबिंब को आप एक बार देख लीजिए और प्रूव हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ ए और बी ये हमारा वस्तु रखा हुआ है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है A', B' प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। हाँ, इसके पहले ये फिगर बना के यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है, क्रिया विधि या कार्य विधि में लिख सकते हैं। लिखना कोई जरूरी नहीं होता, फिर भी जब लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, जैसे हम बोल देते हैं स्लो करके आप लिख लीजिएगा। इसको प्रूव करने से पहले उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि लिखिएगा, माना अल एक अवतल लेंस है, AB एक वस्तु है जिसे प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है कि उसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' बनता है। आम को ओ से मिलाया, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ चित्र से स्टार्ट हो जाना। लेकिन फर्स्ट ये कि सर यहाँ पर अगर हम समझ लेना तो कहीं समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इससे ये आधार से लेकर के दो त्रिभुज को पहले हम लोग फर्स्ट समरूप करेंगे। कौन कौन सा, यहाँ देखिए ये वाला बड़का वाला ABO, बड़ा वाला त्रिभुज को पहले हम लोग देखेंगे ABO और इसी आधार से A', B', O दोनों त्रिभुज आप गौर से देखिएगा, लगेगा समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, वैसा रूप जो समान दिखे, अर्थात वैसा त्रिभुज जो समान आकार का दिखे, आकार का नहीं समान दिखे, उसके जैसा दिखे। बड़ा छोटा उसकी भुजा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समरूपता को हम लोग अगर जहाँ समरूप करेंगे तो उस दिखना चाहिए समान। तो उसके लिए एंगल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एंगल अर्थात ए एस कर सकते हैं, एस ए कर सकते हैं। इस प्रकार से होते तो मैथ वाले से आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, हम फर्स्ट त्रिभुज लेते हैं ABO त्रिभुज, यहाँ चित्र से लिखिएगा त्रिभुज ABO तथा A', B', O में
ठीक है। यहाँ से जब लीजिएगा तो ये देखिए बी जो है ना इसका 90 डिग्री हो रहा है। इसको हम लोग कोण को, जो भी कोण को हम लोग लिखते हैं ऑलवेज उसको हम लोग मिडिल में रखते हैं, बीच में रखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखे हैं कोण ए बी ओ, अर्थात ये वाला बी ये ना, ये बी है, डी नहीं समझिएगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये बी है, ठीक, ये बी है। ए बी ओ बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ। क्यों सर? यहाँ देखिए ये वाला बी कोण बी बराबर कोण बी डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसमें रीजन हम लोग लिख दिए भाई। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। पहला कोण इसका हो गया बराबर। दूसरा देखिए प्यार से देखिए, गौर से यहाँ पे देखिए ए बी ओ जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, दोनों के लिए कोण ओ जो है प्यारे बच्चों, दोनों के लिए कोण ओ दोनों के लिए ही है, ये यानी कि दोनों त्रिभुज के लिए के कोण है। तो इसको लिख सकते हैं सर कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश बी डैश ए डैश ओ बी डैश। यहाँ पे देखिए हम लोग ये कोण, यहाँ पे कोण लिखे हैं कोण ए ओ बी, अब फिर बराबर कोण हो जाएगा ए डैश ओ बी डैश, यानी कि कोण ए ओ बी ई कोण बराबर ये छोटका के लिए भी ए डैश ओ बी डैश, यानी कि ये कोण बराबर है। तो यहाँ देखो हम देखिए रीजन लिख दिए उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों ही त्रिभुज का कोण एक ही है, उसी को ना उभयनिष्ठ कहते हैं। तो शेष कोण भी क्या होगा? बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। शेष कोण ही हमारा भी हमारा बराबर होगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा को, यानी ये त्रिभुज जो हो जाएगा ए बी ओ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ को। यहाँ हम यही लिखे हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप ए डैश बी डैश ओ, ये ना हो जाएगा। ये त्रिभुज समरूप हो गया मेरा। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है, हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है उसके भुजा का अनुपात होता है। यहाँ पे देखिए समरूप हुआ तो इसकी भुजा का अनुपात होगी, यहाँ पे लिख देते हैं अतः इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ पे देखिए समानुपाती होगा, ए बी के बट्टे में लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। यहाँ पे देखिए लिखे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। और इस त्रिभुज का आधार लेते हैं बी ओ बटे बी डैश ओ, तो बराबर हो जाएगा बी ओ बटे बी डैश ओ। इसको समीकरण हम लोग मान लिए हैं फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ बटे बी डैश ओ, ठीक है। इसको ओ देखिएगा, ये ओ है बी डैश ओ, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग एम ओ एफ। इसको लिखने के क्रम में F2 नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे हम लोग ओनली ऑन एफ लिखेंगे, ठीक है। एम ओ एफ और एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये दो त्रिभुज हम लोग लेंगे। यहाँ पे गौर से देखिए, गौर से एम ओ एफ फर्स्ट त्रिभुज हुआ एम ओ एफ, और दूसरा का त्रिभुज जो लेंगे हम लोग ये डैश बी डैश एफ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से अब देखिए अगर जो आप चाहते हैं तो जिस प्रकार से इसको हम लोग समरूप किए ना उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन उतना झमेला काहे करेंगे हम लोग, काहे करेंगे जी। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर लिए, पुनः उसी प्रकार यहाँ लिख दिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल देते पुनः उसी प्रकार त्रिभुज एम ओ एफ समरूप ए त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लिख दिए कि त्रिभुज एम ओ एफ समरूप, यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया हमारा समरूप हो गया। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होते हैं इसकी भुजा का अनुपात होता है, तो यहाँ पे लिखें इसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो समानुपाती में क्या लिखेंगे हम लोग एम ओ बटे ए डैश बी डैश, यहाँ पे लिख दिए एम ओ बटे ए डैश बी डैश, और बराबर में लिखेंगे हम लोग ये देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा ओ एफ, यहाँ से लेकर के ओ एफ, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ बी डैश ओ एफ हो गया। और यहाँ पे देखिए एफ बी डैश हो जाएगा, ये छोटका का लेंगे ओ बी डैश और ये छोटका का एफ बी डैश, यहाँ तक हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए गौर से ये एम ओ के जगह पे हम लोग ए बी लिखे हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। ये हम क्यों लिखे हैं यहाँ पर जरा गौर से,
ये हम इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे देखिए आम ओ जो है ए बी के बराबर है, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, आम ओ के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, इसीलिए आम ओ के जगह पे ए बी लिख दिए और ए डैश बी डैश लिख दिए और वो जो था वही लिख दिए। क्यों? क्योंकि ए बी जो बराबर है ना आम ओ के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ से अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट का देखिए यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बटे बी डैश ओ है ना। और ये समीकरण फर्स्ट का ये भी पक्ष बराबर है, अर्थात बायां पक्ष ये भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। जब किसी भी समीकरण का प्यारे बच्चों एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से यहाँ से लिए हम लोग बी ओ बटे बी डैश ओ, बी ओ बटे बी डैश ओ, और इसका ये ले लिए ओ अब बटे बी डैश अब, क्योंकि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी हाँ बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें थोड़ा सा क्या किया, चेंजिंग किए। चेंजिंग क्या क्यों किए? क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से दर्पण में पढ़े कि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों सारी दूरियां जो होगा हम लोग प्रकाश से केंद्र से नापेंगे। जितनी भी दूरी होगा उसको प्रकाश से केंद्र से नापेंगे। तो प्रकाश से केंद्र क्या बोलते हैं, ओ, तो सबको ओ से नापेंगे। यहाँ देखिए बी ओ की दूरी यहाँ ठीक है भाई, बी से ओ की दूरी वस्तु दूरी है, बी डैश ओ की दूरी, बी डैश ओ की दूरी प्रतिबिंब दूरी है, ओ आपकी दूरी हमारा फोकस दूरी है। लेकिन ये जो था बी डैश अप ये दूरी किसी का नहीं था। यहाँ देखिए बी डैश अप ये दूरी किसी का नहीं था, तो हम लोग क्या किए कि ओ अप, यहाँ देखिए ओ अप में, ओ से अप में घटा दिए बी डैश अप, यानी कि फोकस दूरी में हम लोग प्रतिबिंब दूरी को घटा दिए तो हमारा ई निकल गया बी डैश अप। नहीं समझे? फिर से एक बार, ये टोटले दूरी में ओ आप में हम घटा दिए बी डैश ओ को, तो ये वाला चीज हो गया ना जी, उसको हम लिख सकते हैं। इसलिए लिखें क्योंकि दूरी नापने में हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि सारी दूरी हम लोग प्रकाश से केंद्र से नापते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही समझिए कि हमारा अप टू यानी कि अप मानेंगे, इसको फोकस मानेंगे, हम द्वितीय तृतीय की बात नहीं करते हैं। यहाँ देखिए आप को बी से आप की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ आप माइनस बी डैश ओ। तो यही चीज लिखे हम लोग बी डैश। अब कुछ नहीं, अब प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव्ड कैसे, अब हम लोग बोलेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए या करने पर। चिन्ह परिपाटी का यहाँ पे देखिए लिखना पड़ता है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। चिन्ह परिपाटी हम पढ़ाए हैं, अगर जब आप नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि जहां जहां ये सब है ना उसका मान पुट करना। जैसे बी से ओ किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये सब माइनस में इसमें होगा, क्यों, क्योंकि ये बायां साइड है, यहाँ देखिए माइनस में दे दिए। ठीक है, और उसके बाद ये बी डैश ओ किसकी दूरी है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। ये भी हमारे लेंस के बायां साइड है, अर्थात किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए इसको भी माइनस किए। यहाँ पे देखिए ये ओ आपकी दूरी जो होगा, ओ आपकी दूरी फोकस दूरी है, माइनस अप हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बायां साइड है। ठीक है, किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को हम लोग माइनस में लिखते हैं। उसके बाद ये भी नीचा में माइनस हो गया, और यहाँ पर ये सूत्र का माइनस हो गया, और ये वाला बी डैश ओ जो है, बी डैश ओ को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये सारे चीज हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस माइनस हम कटा दिए हैं, और इसके बाद एफ यानी कि माइनस अफ प्लस बी। ठीक है, माइनस अफ प्लस बी हो जाएगा। इसको आप सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन करने के बाद आप इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको गुना कर दिया, यू से गुना कर दिए, यहाँ से बी गुना माइनस एफ, यहाँ माइनस बी एफ हुआ, बी गुना यहाँ पे देखिए ये वाला से जो किए माइनस एफ, अब बराबर यहाँ बराबर दे दिए, ये वाला से यू गुना माइनस एफ, तो माइनस यू एफ प्लस यू बी, इसको फिर यू से गुना कीजिए बी से। यहाँ से तो आप लोग मैथ का स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कीजिए। अब इसमें बस एक कंडीशन बचा कि दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ यू बी एफ से भाग दे देंगे, यानी कि इसमें देखिए यहाँ माइनस बी एफ में
यू बी एफ से भाग दिए, माइनस यू अप में यू बी एफ से भाग दिए, अब प्लस बी या यू बी में यू बी एफ से हम भाग दिए। अब देखिए जो जो कट रहा था, यहाँ बी एफ कटा, बी एफ कट गया, यहाँ पर यू एफ कटा, यहाँ पे यू एफ कटा दिए, हम यू भी कटे, यू भी कटा दिए। अब बचा क्या इसमें, -1/u, 4 नहीं समझिएगा, -1/u, यहाँ बचा -1/b, ये प्लस है प्यारे बच्चों, 1/, अब बचा हम लोग को क्या करना है, ये भी जो है बी को इस साइड लाओगे तो प्लस ना हो जाएगा, ये पहले से ना माइनस है, 1/b - 1/u बराबर 1/f, ये हमारा प्रूव्ड हो गया और इसी को हम लोग को प्रूव्ड करना था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया हो थोड़ा सा भी इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं कोशिश करता हूं कि आसान से आसान शिक्षा को प्राप्त किया जा सके और बहुत ही सुलभ तरीके से, जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।